Yes, so good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Modern English School. Today, I am going to teach you History 4th chapter, the Vedic Civilization. Second part of this chapter. I am going to teach you. Okay. So, firstly, let's take a review that what we have learned in our last class. So, we have learned the Vedic literature, the Vedic civilization, right? And there are four Vedas, है ना? Ring Veda, Yajur Veda, Samhita, Samaveda Samhita, Atharva Veda Samhita, right? That we have learned in our last class. And this portion is also we have learned Brahmana text. So from today, I am going to explain you 4.2. Family system of the family system day-to-day life. Joint family system was prevalent in Vedic period. The Grihapati was the head of the family, a man responsible for the family. Yes, so देखो, in Vedic civilization, what how the family system was gone on, कैसे चल रहा था family system? Firstly, joint system मतलब सारे जितने भी brothers sisters जो रहते थे मतलब जो uh, सब एक साथ में रहते थे, राइट? दे आर लिविंग टुगेदर एंड द गृहपति जो थे वो क्या होते थे? हेड ऑफ द फैमिली होते थे, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक डैडी, है ना? तो वो क्या है? गृहपति मीन वैदिक सिविलाइजेशन में उसको बोलते थे गृहपति। ओके, तो वो क्या होते थे? हेड ऑफ द फैमिली होते थे और अ रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर द फैमिली। ओके, हिज फैमिली इंक्लूडेड his old parents, wife, children and also the families of the children. Yes, देखा उनकी जो फैमिली होती थी उसमें कौन कौन इंक्लूड होता था? ओल्ड पेरेंट्स, ऑब्वियसली जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, जो मतलब गृहपति है, तो उनके जो ओल्ड पेरेंट्स थे वो होते थे, राइट? फिर उनकी खुद की वाइफ, गृहपति की वाइफ, उनके चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, और जो उनके जो चिल्ड्रन है उनकी भी फैमिलीज होती थी उनके साथ में। द यंगर ब्रदर एंड देयर फैमिलीज, एंड जो यंगर ब्रदर होते थे, छोटे भाई, उनकी भी फैमिली उनके साथ में होती थी। This family system was patriarchal. In the initial period, there are references to the woman scholars such as Lopamutra, Gargi, Maitreya in Vedic literature. Yes, देखो, और ये जो फैमिली सिस्टम था वो कैसे था? पैट्रिएचल, मतलब जो डैडी की साइड से चल रहा था, राइट? अब इन द इनिशियल पीरियड देयर वर रेफरेंसेस टू द वुमेन स्कॉलर। वो देखो वही टाइम पे क्या हुआ था, कुछ वुमेन स्कॉलर्स भी थे लाइक लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रिया, राइट? वैदिक लिटरेचर में मतलब ये पॉपुलर स्कॉलर वुमेन्स है। However, slowly the restriction on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. Yes, देखो मतलब स्लोली क्या हुआ था बाद में, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में, मतलब वो पीरियड एंड हो रहा था या फिर वो वही इसके एंडिंग टाइम में क्या हो रहा था, जैसे जो मतलब पहले वुमेन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, है ना? जैसे अभी मैंने आपको नेम बताया, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रिया, ये कैसी थी? स्कॉलर्स वुमेन थे, हैं? तो बाद में क्या हुआ था, उन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी वुमेन्स के ऊपर, है ना? अब ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद क्या हुआ था, उन लोग की जो पोजीशन हो गई थी वो सेकेंडरी पर आ गई थी। ओके, सोसाइटी में उनको सेकंड पोजीशन दी गई थी। द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्दन और वेडल एंड ड्रोन कंस्ट्रक्शन। अब देखो जो हाउसेज होते थे वैदिक पीरियड में वो किससे बने हुए होते थे? अर्दन, मट्टी से बने हुए रहते थे, और वेडल से और डॉन, ये सारी चीज़ों से बने हुए रहते थे। मतलब जो कंस्ट्रक्शन था वो हाउसेज का वो वैदिक पीरियड में तो ऐसे होता था। वेटल मीन्स वोवन लैटिस ऑफ वुडन स्ट्रिप्स। अब देखो जो वेटल है, वेटल का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ वोवन लैटिस। वोवन लैटिस होती है जो किससे बनी हुई होती है? वुडन स्ट्रिप्स से बनी हुई होती है। वुडन की जो लकड़ियाँ होती है ना, उससे बनी हुई होती है। जैसे हम लोग विलेज साइड में देखते बहुत सारे, मतलब अभी भी ऐसे हाउसेज होते हैं। ड्यूरिंग इन डॉब विथ क्ले मिक्स विथ डॉकाउडर। अब देखो जो डॉन दिया हुआ है तो वो क्या, वो एक मिक्सचर होता है किसका? क्ले का और काउडर का, मतलब जो मट्टी होती है, मट्टी का और काउडर का मिक्सचर होता है, उससे उन लोग घर बनाते थे। अभी भी देखो विलेजेस साइड अगर आप जाओगे तो आप घर मतलब बहुत सारे ऐसे हाउसेस देखोगे जो किससे बने हुए होते हैं? ऐसे बने हुए होते हैं, काउडर के और क्ले के मिक्सचर से बने हुए होते हैं, है ना? हम लोग देखते हैं। एंड अ हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला। अब देखो जो ये मतलब ये मटेरियल से जो बनते हैं, मतलब जो हाउसेस बनाए जाते थे, तो वो जो हाउसेस को क्या बोलते थे?
गृहा और शाला बोलते थे, मतलब हाउसेस को लोग हाउस नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? गृहा और शाला. The diet of the people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. Yes, अब उनकी जो डाइट होती थी, मतलब जो फूड, that food they were preferring at that time, they were cereals like wheat, barley and rice. ये टाइप ये उन लोग खाते थे, फूड प्रेफर करते थे. फूड फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन. यस, मतलब अब देखो ऑब्वियसली हम लोग वीट से राइट नाउ ऑल्सो फ्रॉम यूजिंग वन केरल्स मम्मी मेड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस, है ना. एक ही चीज़ से, एक ही केरल से, लाइक वीट से मम्मी बहुत सारी डिशेस बनाती है अभी भी. तो वैसे ही वो टाइम पे भी क्या होता था, मतलब ये सारी चीज़ें वीट, बार्ली एंड राइस, तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन किए जाते थे, मतलब डिशेस प्रिपेयर की जाती थी. वर्ड्स लाइक यावा, गोधूम, व्रीहि एक्सेट्रा कैन बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर. अब देखो जो वर्ड्स है लाइक यावा, गोधूम, व्रीहि, राइट, तो ये टाइप के जो वर्ड्स है ये वैदिक लिटरेचर में अभी भी है, मतलब पाए जाते थे. एंड यावा मीन्स बार्ली. यस, देखो यावा का मीनिंग क्या है, मतलब पहले, अभी तो हम लोग बार्ली बोलते हैं ना उसको, तो पहले यावा बार्ली को क्या बोला जाता था? यावा बोला जाता था. एंड गुधुम, गुधुम मीन्स वीट, जैसे हम लोग वीट बोलते हैं, गेहूँ बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते थे उन लोग? गुधुम बोलते थे, राइट. एंड व्रीहि, व्रीहि मीन्स राइस. ओके, तो मतलब एट द टाइम ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन पीपल वे आर कॉल्ड केरल्स यावा, गधुम एंड व्रीहि. उन लोग जो केरल्स होते थे लाइक वीट, जवार, वीट, बार्ली एंड राइस, है ना, तो इसको उन लोग कौन से नेम से प्रीफर करते थे, कौन से नेम से क्या नेम था उनकी लैंग्वेज में? यावा, गुधुम और व्रीहि. यावा मीन्स barley and gudhum means wheat and vrihi means rice. Okay, the Vedic people realize milk, yogurt, ghee, butter, honey. Yes, अब देखो ये सब जो वैदिक पीपल जो थे, तो दे रिलीज मिल्क, ऑब्वियसली मिल्क ऑब्वियसली एनिमल से मिल रहा है उनको, गोट, काव, इनसे जो उनको मिल्क मिलता था, तो दे आर मेकिंग योगर्ट, घी, बटर, ये बनाते थे लोग, है ना. ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, पल्से से ये दाल है ना, तो ब्लैक ग्राम, lentil, that is mesur, sesame and the meat were also a part of their food. Yes, देखो जैसे उन लोग वीट, बार्ली और राइस इसको प्रेफर करते थे इन देयर डाइट, है ना, तो वैसे ही वो लोग और क्या खाते थे, जैसे मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ये चीज़ों को भी वो प्रेफर करते थे. एंड प्लस दे वर ईटिंग ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, लेंटिल मीन्स मसूर, सीसम, मीट, ये सारी चीज़ें भी उनके डाइट में फॉलो करते थे. People in the Vedic period used cotton and woolen garments. Yes. So at the time of Vedic civilization, जो people थे Vedic people, तो वो क्या मीन्स वेयर करने के लिए कौन से गारमेंट्स यूज़ करते थे? दे वर यूजिंग द गारमेंट दैट वर मेड फ्रॉम कॉटन एंड वुल. ओके, ऐसे गारमेंट्स यूज़ करते थे जो किससे प्रिपेयर किए गए थे, किससे बने थे? कॉटन से और वुल से. ओके, दे आर यूज वल्काल्स और क्लोथ्स. दे आर यूज्ड वल्कास और क्लोथ मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज. अब देखो ये जो टू क्लोथ, वल्कास और क्लोथ, राइट, क्लोथ, तो ये किससे बनते थे? मतलब वो टाइम में बार्क ऑफ ट्रीज की जो बार्क्स होती है ना, जो अपर साइड के जो पोर्शन होता है, तो उससे बनाते थे वो वल्कास और क्लोथ बनाते थे उससे. सिमिलरली एनिमल स्किन वेयर यूज्ड क्लोथिंग. मतलब वैसे ही जैसे हम लोग प्लांट्स का भी यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या करते थे, जो एनिमल स्किन होती थी उसका भी यूज़ करते थे फॉर मेकिंग क्लोथ. Men and women used ornament of gold, flower garments, strings made of beads, etc. Yes, at that time also people wearing ornaments, है ना. वहाँ वो टाइम पर भी वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे ऑब्वियसली आप लोगों ने देखी होंगे पिक्चर्स में, वो लोग कैसे कैसे ज्वेलरी वेयर करते थे, ऑर्नामेंट्स वेयर करते थे. मैन एंड वुमेन बोथ वेयर वेयरिंग ऑर्नामेंट्स. सो दे आर वेयरिंग द ऑर्नामेंट विच आर मेड फ्रॉम गोल्ड से जो चीज़ें बनी हुई थी, ऑर्नामेंट्स बने हुए रहते थे, तो वो वेयर करते थे. प्लस फ्लावर गार्लैंड, फ्लावर की जो गार्लैंड माला होती थी वो पहनते थे. स्ट्रिंग्स मेड ऑफ बीड्स जो होती थी उससे जो स्ट्रिंग्स बनाते थे उसको वेयर करते थे, एक्सेट्रा. A kind of pendant called niksha
seems to have seen popular, yes। और देखो उन लोग एक पैंडल पहनते थे, दैट इज कॉल्ड निक्शा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। It was also used as a currency, yes, and that pendle they were using as a currency, okay। मतलब देखो जो पेंडल वेयर करते थे उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उसको एज ए करेंसी वो यूज़ भी करते थे, okay। Now singing, playing musical instrument, dance, board games, chariot dance and hunting were the means of recreation, yes। अब देखो सिंगिंग प्लेइंग जैसे अभी अभी हम लोग देख रहे हैं उसमें कितना डेवलपमेंट आया, तो उसके पहले अगर की जनरेशन में देखेंगे तो जब आप लोग को थोड़ा कम दिखा होगा, लेकिन जब से अभी देखो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर भी सिंगिंग, डांसिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, प्लेइंग, ये सारी चीज़ें होती थी, ओके। एंड वे आर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मीन्स इसको रिक्रिएट करना। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर वीणा, शतंतु, क्लिंकवल एंड द कुंच। मतलब ये देखो जो नेम दिए हुए, दैट वर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, दैट दे वर यूजिंग। Percussion instruments like damru and mridanga were also used, yes। So these are the two instruments that also used by Vedic peoples, like damru and mridanga. Look at this picture, there are some musical instruments, okay। Now 4.3, agriculture, animal husbandry, economic and social life, okay। Agriculture was the main occupation during Vedic period, yes। Obviously still now अभी भी मतलब ऐसे बहुत सारे people they especially in village side they are totally dependent on agriculture। तो जो पहले से ही मतलब देखो हमारी कंट्री में पहले से ही जो है तो agriculture was the main occupation, okay। So at the time of Vedic period के टाइम पर भी जो एग्रीकल्चर था वो क्या था, एक मेन ऑक्यूपेशन था। Many oxen were yoked together to plug the field, yes। तो ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते थे, है ना, ऑक्सन, सॉरी नॉट एनिमल्स, बहुत सारी ऑक्सन्स को उन लोग यॉक करते थे। आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज में और पिक्चर्स होते हैं उसमें, क्या पहले जो फार्मिंग करते थे वो कैसे करते थे, दो बुलक को खड़े करते थे, फिर एक उनको यॉक करते थे, एक साथ बांधते थे और फिर प्लगिंग की जाती थी, है ना, तो वैसे करते थे। द प्लग हैड आयरन प्लग शेयर। अब जो प्लग करते थे तो वो कैसी होती थी, उसके ऊपर जो नीचे जहाँ से मतलब जो सॉइल होता था उसको डिग करते थे, है ना, प्लगिंग करते थे, तो वो कैसे बना होता था, आयरन से बना हुआ होता था। द अथर्वा वेदा कंसिडर इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टन रेमेडीज। अब देखो जो अथर्वा वेदा था, है ना, अथर्वा मैंने आपको बताई है ना, तो अथर्वा के थ्रू उनको क्या पता चला था, क्या कंसिडर किया था अथर्वा वेदा ने, क्या बताया था कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं एंड अदर एनिमल्स जो क्या कहते हैं क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स इंसेक्ट थे जो क्या करते क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते। तो अथर्वा वेदा के थ्रू उन लोगों को क्या मिली थी, उसकी रेमेडीज मिली थी, मतलब उसको उन लोग उनके जो क्रॉप है जो ग्रो कर रहे थे उसको सेव करने के लिए उनको रेमेडीज मिली थी, किसके थ्रू, अथर्वा के वेदा के थ्रू। काउ डंग वाज यूज्ड एज मैन्योर। अब मैन्योर के लिए अभी भी देखो, मैन्योर के लिए जैसे फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो मैन्योर करना पड़ा करते हैं ना, तो जो गार्बेज होता है वो, फिर जो काउ डंग वो सब डालते हैं, उससे क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फिर हम वो लैंड को ग्रो मतलब प्लगिंग के लिए यूज़ करते, फार्मिंग के लिए यूज़ करते। तो वैसे ही काउ डंग का क्या यूज़ करते थे, काउ डंग है was used as manure. Now, during the Vedic period, animals like horses, cows, and dogs had special importance. Yes. So, at Vedic period, some animals like horses, cows, and dogs had special importance. Yes. अब यहाँ पे जो animals obviously उनकी भी क्या है importance थी at the Vedic period. दैट इज वाई काउज वेर हाईली प्राइज, यस, इसकी वजह से ऑब्वियसली उसका इंपॉर्टेंस था, तो इसी के लिए उसके जो प्राइस थी काउ की वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, हाई थी। पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउ वुड नॉट बी स्टोलन, यस। इसके लिए पीपल्स क्या करते थे, उनकी जो काउ होती थी तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, क्योंकि देखो उसकी जो प्राइस थी वो हाई थी, मतलब उसका उसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और वो इंश्योर मतलब ऑब्वियसली वो किस चीज़ से बचाते थे अपनी काऊ को, स्टोलन मतलब चोरी होने से बचाते थे। केयर टू इंश्योर दैट देयर काउ वुड नॉट बी स्टोलन, है ना। नाउ
द हॉर्सेस वॉज वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट स्पीड। अब देखो काउ की वैल्यू क्यों है, ऑब्वियसली बिकॉज इट गिव मिल्क, है ना, और हम लोग तो फार्मिंग के पर्पज में भी यूज करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है उसका कि वो उससे हमको क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज हॉर्स। अब हॉर्स की इंपॉर्टेंस किससे पता चल रही है, उसकी स्पीड से। हॉर्स की जो वैल्यू है वो कैसी है, उसकी स्पीड से। The Vedic period, the Vedic people were skilled in taming the horses and harnessing them to the chariots. Yes, अब जो Vedic people से they were very skilled in taming the horses. Okay, horses को tame करने के लिए, and second one harnessing के लिए. Now, chariots in the Vedic period had spoke wheels. Yes, देखो this is the picture of, yes, so this is a picture of chariot. Okay, the Vedic people, yes. So the chariots in the Vedic period had spoke wheels which are lighter than solid wheels. अब देखो ये जो wheels होते थे वो किसके होते थे, वुडन व्हील होते थे, है ना। तो स्पोक व्हील्स विच आर लाइटर देन सॉलिड व्हील्स। अब जो ये वेट, इसका जो वेट होता था वो कैसे होता था, लाइट होता था। ओके, एंड द हॉर्स drawn and spoke wheel chariots on the Vedic period were swift and speedy। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली व्हील्स का वेट ज़्यादा नहीं होता था, लो होता था, तो इसकी वजह से वो जो हॉर्सेस होते थे वो बहुत स्पीड में उसको रन करते थे। नाउ डू यू नो how horsepower is a unit of measuring power, the rate at which work is done by an engine। yes, अब देखो जो हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर तो इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर। देखो ये क्या है, एक यूनिट होती है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं। द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब रेट कौन सा रेट यूज करते हैं, मतलब वर्क कैसे हुआ, बाय एन इंजन, इंजन के थ्रू। Now, in this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. Yes. So, apart from agriculture and animal husbandry, there are some other occupations are also there. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. Yes. So, apart from agriculture and animal husbandry, they are doing some other work also, like artisan and people practicing various occupations. They form independent organization known as Shrinis or guilds. ओके, सो जो पीपल्स थे वो क्या करते थे, न्यू मतलब अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज श्रीनीस। ओके, द हेड ऑफ द गिल्ड वाज नोन एज श्रिष्टि। अब उसके जो हेड होते थे, श्रीनीस के जो हेड होते थे, सो दैट वाज नोन एज श्रिष्टि। ओके, However, slowly the status of skilled artisans become secondary। अब देखो slowly slowly जैसे टाइम स्पेंड होते गया, तो वैसे ही उनकी जो पोजीशन थी किसी आर्टिसन की, वो कौन सी रैंक पर आ गई थी, सेकेंडरी पर आ गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर 4 वर्णास, ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य एंड शूद्र। यस, तो ये क्या थे, 4 वर्णास थे। A varna was determined by the occupation of the people। अब वर्ना देखो, वर्ना किसे डिटरमाइन किया गया है यहाँ पर, ऑक्यूपेशन से, मतलब वो जो पीपल्स दैट वी आर लिविंग इन वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, तो वो क्या वर्क करे, क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं वो, तो उससे डिटरमाइन किया जाता था। इन द लेटर पीरियड वर्नास केम टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब देखो पहले किस पे डिटरमाइन हो रहा था, वो ऑक्यूपेशन पे वर्ना, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर, वो किसके ऊपर डिटरमाइन किया गया था, बेसिस ऑफ बर्थ पर। मतलब वो कब बर्थ, जैसे मतलब जो पीपल जो भी बॉर्न हो रहा था एट दैट टाइम, तो उनकी बर्थ से मतलब पता चलता था कि वो कौन से वर्णास से, ब्राह्मण से है, शास्त्रीय से है, वैश्य से और शूद्र से, जैसे हम लोग कास्ट बोलेंगे वैसे। दिस गिव राइज इन कास्टेड। ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो गया, कास्ट के अंदर क्या हो गया, एक राइज आ गई, मतलब एक बढ़ गई, मतलब वो ऑब्वियसली पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन देखो बाद में ये जब वैदिक पीरियड में क्या वो लोग ने ये स्टार्ट किया, वर्णास, है ना, जो फोर उन्होंने मतलब पीपल्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य और क्षत्रिय। तो पहले जैसे अभी जो पीपल वैदिक पीरियड में जो बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब करते थे, तो वो एक हाई पोजीशन पे होते होंगे, और जो मतलब जिनका
जो किसी के अंडर में वर्क करते थे या फिर फार्मर होते या फिर आर्टिसंस, तो उनको दूसरे उसमें कंसिडर किया जाता था, लाइक ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो वैसे ही पहले ऑक्यूपेशन पे बेस पे डिटरमाइन किया जाता था, बट आफ्टर वो किस पे हो गया था, बर्थ के ऊपर हो गया था। इसकी वजह से कास्ट सिस्टम बढ़ गया था। एंड द कास्ट सिस्टम लीड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली अब जब कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया है सोसाइटी में, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, ह्यूमन बींग्स के अंदर, पीपल्स के अंदर, वैदिक पीरियड पीपल्स के अंदर क्या आ गया थी, एक इनइक्वालिटी आ गई थी। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन नेशन about leading an ideal life had become well established. There were four stages or four ashrams from birth to death. The first ashram was the Brahmacharya Shrama, or the period of staying with the Guru to learn from him. Yes, so at the time of during period, certain notion about leading an ideal life, yes, this ideal पूछना, तो उन वो भी क्या हो गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी, है ना, वैदिक पीरियड के टाइम पर ही। तो एट दैट टाइम दे वेर फोर स्टेजेस और फोर आश्रम, मतलब क्या स्टार्ट किया गया था, फोर आश्रम वेर स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो जो फर्स्ट आश्रम, दैट वाज नोन एज ब्रह्मचर्य श्रम, है ना। तो उसमें क्या था, द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु, मतलब उसमें जो स्टूडेंट्स होते थे, जो बर्थ बेबी होते थे, तो वो किसके साथ स्टे करते थे, गुरु के साथ स्टे करते थे, और गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड गुरु, yes, guru to learn from him. Now the next stage after the successful completion of brahmacharya shrama was गृहस्थाश्रमा। अब देखो, जो ब्रह्माश्रमा में हो गया, राइट, वो फर्स्ट था आश्रम। अब सेकेंड आश्रम, वो सब वो होने के बाद, मतलब उसमें सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन के बाद किस में आएंगे, अभी गृहस्थाश्रमा में आएंगे। So it was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family and society with the help of his wife. Yes. अब इसमें क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या जो मैन है, राइट, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मैन है, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी टुवर्ड्स हिज फैमिली, उनको मतलब उनकी फैमिलीज की टेक केयर करनी पड़ेंगी, एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्वियसली सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सब देखना रहेगा, लेकिन विद द हेल्प और विद द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, मतलब फैमिली के सॉरी वाइफ के सपोर्ट से उन्हें ये सब चीज़ें देखनी रहेंगी। एक तो जो उनकी फैमिली है ना, उनको ही उनकी टेक केयर करनी है, उनको देखना है। And after that, the third stage was Vanaprastha Vanaprastha. Okay. When a man was expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. Yes, तो इसमें क्या होता था, देखो फर्स्ट में क्या बताया, मतलब जब से बर्थ हो रहे वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बर्थ टू डेथ वाला, राइट। अब उसमें फाइनल होने के बाद फिर कहाँ पर आएंगे, अभी सेकेंड आश्रम है, दैट इज ब्रह्माश्रमा। अब उसके बाद क्या होंगी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, मतलब उनको अपनी फैमिली को लेकर चलना रहेगा, अपने चिल्ड्रंस को लेके, और उनको सपोर्ट कौन करेंगे, उनकी वाइफ सपोर्ट करेंगी, है ना। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज है आश्रम की, दैट वाज वना प्रशास्त्रमा। तो इसमें क्या होता था, जो मैन होते थे वो अपनी पूरी लाइफ छोड़ देते थे, मतलब हाउस होल्ड जो घरेलू लाइफ होती थी उसको छोड़ देते थे, और एक मतलब जैसे फॉरेस्ट में ऐसी प्लेस पर अभी एकदम सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे, जिसे साधु बोलेंगे हम लोग। The fourth stage was the sannyashrama. At this stage, the divination was to renounce all relations, lead life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place. Yes, अब देखो जो लास्ट वाली स्टेज थी, फोर्थ स्टेज, दैट वाज नोन एज संन्याश्रमा। मतलब अभी यहाँ पे कैसे वो सब पूरी दुनिया को छोड़ देगा, मतलब जो भी हमारे आसपास जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, तो उन सबको, इवन अपनी फैमिली को, सबको छोड़ छाड़ के वो कहाँ चले जाएंगे, एकदम दूर चले जाएंगे, बट नॉट स्टे ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन वो एक कोई पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रह सही रहेंगे, एक ही जगह पे कहीं वो स्टे नहीं करेंगे। और वो क्या करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनका फर्स्ट मोटो क्या रहेगा, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, now next point is 4.4 religious ideas. Okay, so in the religious ideas of the Vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storm, and river were given the form of deities. Yes, deities means pujna, pujana.
जैसे गॉड को, जैसे हम अल्लाह ताला को मानते हैं, वैसे ही जो हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं वो जैसे भगवान को मानते हैं। तो वैसे ही ये पीरियड में क्या होता था, जो पीपल थे, वैदिक पीपल जो थे, तो वो पूछते थे किस चीज़ों को, किसको मानते थे वो, सन, वाइंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म, रिवर्स, इन सब की ड्यूटीज करते थे वो, मीन्स उनको हम पूछते थे, मानते थे उनको। Vedic composition pray them to become life-giving forces. The Vedic people put offering into the yajna fire to please them. Yes, अब obviously ये सबको please करने के लिए, उनको खुश करने के लिए सारी चीज़ों को, जैसे storm, lightning, rain, तो वो क्या रखते थे, यजना रखते थे, that is yajna fire. This offering were called havi. एंड दिस ऑफरिंग वे कॉल, अब ये जो देखो यहाँ पे, लुक एट दिस पिक्चर, अब यहाँ पे जो सिस्टम का जो चीजें वो फॉलो कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज हवी। यजना इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हवी इनटू फायर। देखो अब यजना क्या है, एक एक्ट है जो जिसमें क्या करते हैं लोग, ऑफरिंग हवी इनटू फायर, मतलब फायर के अंदर लोग हवी डालते हैं। इनिशियली द यजना rites were simple. Later on, the rules of yajna became harder and harder. Yes, तो फर्स्टली जो यजना वो कैसा था, एकदम सिंपल था, लेकिन बाद में क्या हुआ था उसके, लेटर ऑन द रूल्स ऑन यजना बिकम, जैसे उसके ऊपर कुछ रूल्स स्टार्ट किए गए थे जो बहुत हार्ड थे, बिकम हार्डर एंड हार्डर। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जो साधु संत है, तो उनकी इम्पोर्टेंट क्या हो गई थी, अब बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। People in the Vedic period had thought about how the natural phenomena occur. अब देखो जो वैदिक पीरियड के पीपल से, दे वर थिंकिंग कि जो नेचुरल फेनोमेना है वो कैसे अकर हो रहा है। समर इज फॉलो बाय द रेनी सीजन एंड रेनी सीजन बाय विंटर। यस, जैसे समर किसे फॉलो किया जाता है, रेनी सीजन से, रेनी सीजन विंटर सीजन से। दिस इज अ रेगुलर साइकिल ऑफ इन नेचर। यस, ये क्या है, अब हमारी रेगुलर साइकिल है नेचर की। जैसे समर सीजन है, समर सीजन के बाद आएगा विंटर सीजन, सॉरी समर सीजन, आफ्टर दैट रेनी सीजन, रेनी सीजन आफ्टर दैट विंटर सीजन, विंटर सीजन आफ्टर दैट अगेन समर सीजन। तो ये क्या है, एक साइकिल है, नेचर साइकिल, लाइफ साइकिल। द साइकिल इज नेचर, the cycle in nature and the life cycle that move with it were termed by the Vedic people as Rita. Okay, तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल है ना। सो दैट मूव विथ इट वेयर टर्म बाय द वैदिक पीरियड एट रीचा, मतलब उनके हिसाब से, ऑब्वियसली उनके हिसाब से हम लोग को भी पता है ना, ये क्या है, नेचुरली ये सारी चीज़ें होती जो ऑकर हो रहे सीजन, वो कैसे होते हैं, नेचुरली होते हैं। एंड वैदिक पीपल एज रीटा, द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर। ये अब देखो जो लाइफ है, जो ह्यूमन बींग्स है ना, तो उनकी जो लाइफ है, द लाइफ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग इज अ पार्ट, अब हम सबकी जो लाइफ है वो क्या है, एक पार्ट है ऑफ द साइकिल इन नेचर। ना डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू कैलामिटीज। अब देखो जो साइकिल है नेचर की, राइट, जैसे ये विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब है ना, तो अगर इसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इट्स लीड कैलामिटीज। अब कैलामिटीज मतलब जैसे सडनली कुछ चीज़ें हो जाती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गई है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गई है ना, फ्लड्स आ गई है, राइट, तो ये भी क्या है, नेचुरल कैलामिटीज है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या है, मैन मेड कैलामिटीज है। तो ये सब चीज़ें ऑकर होती थी अगर किसमें, अगर साइकिल ऑफ नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो। everyone should be careful not to let it happen. Yes, obviously अब वो टाइम पे मतलब पीपल थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, ओके, दैट ये ऐसी चीज़ें, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए नेचर को। सो नो बडी शुड ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर। यस, दैट्स वाई द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड नॉट अलाउइंग टू ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर, इसलिए वो जो नेचर का लॉ है उसको ब्रेक नहीं करते थे। Nobody should break the law of nature. It was believed that following these rules was to follow dharma. Yes, अगर देखो ये चीज़ों को फॉलो कर लिए, मतलब जैसे ये जो नेचर की साइकिल है उसको फॉलो कर लिए, तो ऑब्वियसली दे वर कॉल्ड एज, तो वो क्या होंगे, फॉलो धर्मा, मतलब वो क्या करें, एक अपने जो धर्म, अपने रूल, अपने रिलीजन को फॉलो करें, इन शॉर्ट दैट मीन्स, ओके।